उससे कम लेवल का नहीं पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा M1D यस चैप्टर सर। स्टार्ट हुआ है। आज रिवीजन चल रहा है, हमारा रिवीजन की फर्स्ट क्लास है M1D चैप्टर की। तो सबसे पहले बताओ मेरे को M1D होता क्या है। जो बच्चे लास्ट बार मेरे से पढ़े थे 11th में, वो लोग बताओ जरा। बताया था मैंने M1D क्या होता है। The straight line motion. स्ट्रेट लाइन मोशन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम M1D बोलते थे। जैसे देखो ये बंदा मूव कर रहा है, इस लाइन में मूव कर रहा है, यहां तक जा रहा है। देखो स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली में, ये मेरे से स्ट्रेट बनाई नहीं गई है। तो ये ऐसे जा रहा है, वापस आ। क्या मुझे इसकी पोजीशन को डिफाइन करना है मेरे को, अगर यहां से, तो मुझे एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत है। मान लो 10 मीटर, फिर बोलो, या फिर 15 मीटर, या फिर 20 मीटर। क्या एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत है बस। 20 मीटर Yes, लेफ्ट में, 20 मीटर चल गया है, 15 मीटर गया है, 20 मीटर गया है। तो अगर मेरे को वन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े किसी की मोशन को डिफाइन करने के लिए, ओनली वन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, या पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, या फिर बोलो कि चेंज इन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, तो उसको हम बोलते हैं 1D। अगर टू कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो 2D। 2D. 2D। और सिमिलरली थ्री कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो 3D. 3D। अब देखो आपके सिलेबस में ये तो दोनों चीजें हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं। तो देखो M1D में अभी हम पढ़ेंगे, और M2D में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, यस चमका सर। कि नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं रेस्ट और मोशन। एक बात बताओ मेरे को, पहले सबसे पहला आंसर, आप अभी क्लास ले रहे हो बैठ के, आप रेस्ट में हो या मोशन में हो। The rest. मोशन। देखो मोशन पहले देख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट्स सराउंडिंग विद टाइम। देखो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। तो अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, वो मोशन में नहीं। अच्छा अब मेरे को बताओ कि आप जो रूम में बैठ के क्लास ले रहे हो आराम से चेयर पे बैठ के, आप रेस्ट में हो या मोशन में हो। रेस्ट। Rest. चलो ठीक है, मैं आपको एक वो भी दे देता हूँ। माना कि आप बैठ के क्लास ले रहे हो, तो आपकी मम्मा को आप क्या दिखोगे, रेस्ट में दिखोगे या मोशन में दिखोगे। रेस्ट में। Rest. सब लोग रेस्ट बोल रहे हैं, रेस्ट की तरफ हो सब लोग। यस सर। आपकी मम्मा आपके रूम से ही देख रही हैं आपको, रूम में आपकी मम्मा भी खड़ी हैं, आप भी खड़े हो, आप बैठ के क्लास ले रहे हो सिस्टम के सामने, और आप आराम से चिल मार के क्लास ले रहे हो। आपकी मम्मा ने देखा कि आप रेस्ट पे। ठीक है, मैंने क्या किया, आपकी मम्मा को स्पेस में भेज दिया। स्पेस मतलब आउट ऑफ द अर्थ भेज दिया। अब बताओ, अब आपकी मम्मा देख रही है वहां से टेलीस्कोप से, अब आप उनको रेस्ट में दिखोगे या मोशन में दिखोगे। Motion में. मोशन में। अभी तो आप बोले थे रेस्ट में। Space. देखो अभी क्या दिखेगा आपको, मोशन में दिखेगा बेटा। क्यों दिखेगा मोशन में, क्योंकि अर्थ आपकी मूव कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है। यस सर। Yes, sir. अर्थ आपकी रोटेट भी कर रही है, और ऐसे आगे की तरफ भी चल रही है, शक्तिमान की तरह चल रही है एक्चुअली। तो आपकी मम्मा को आप क्या दिखोगे, मोशन में दिखोगे। इसका मतलब हम किसी भी चीज को नहीं बोल सकते फिर तो, रेस्ट और मोशन। अभी मैं सोचता था कि मेरे घर का बेड आपका रेस्ट में है, लेकिन अब तो ये भी नहीं बोल सकता कि मेरा बेड रेस्ट में है। बोल सकता हूँ कि नहीं, यस सर। नहीं बोल सकता। अगर उसी बेड को किसी ने स्पेस में जाके देख लिया, तो वो क्या बोलेगा, भैया ये बेड आपका मोशन में है। Motion में. मोशन में। Yes, sir. लेकिन ये बात अपने तक ही रखनी है, किसी और को नहीं बतानी। जिसने फिजिक्स पढ़ी है उसको बतानी है, जिसको नहीं पढ़ी है उसको नहीं बतानी। बोलेगा पागल हो गया ये। Yes, sir. अगर आप किसी से बोलोगे, आप अपनी मम्मा से बोल के देख रहे, मम्मा एक्चुअली में ये बेड रेस्ट में नहीं है, बेड मोशन में मूव कर रहा है, इधर उधर चल रहा है बेड, इधर उधर घूम रहा है ये बेड। मम्मा एक चपाट लगाएंगे, बेटा क्या पढ़ रहा है आजकल, फिजिक्स पढ़ रहा है, कौन सा सर पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चों को। बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि मम्मा ने फिजिक्स नहीं पढ़ी ना। नहीं मतलब किसी की मम्मा ने पढ़ी भी होगी, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं पढ़ी होगी। अगर पढ़ी भी होगी तो अपने टाइम पे याद नहीं होगा ना उनको।
जिसकी मम्मा Yes, टीचर sir. होंगी उनको याद होगा। तो ये बात मतलब अपने तक ही रखनी है, ठीक है। आप अपने दोस्तों को बता सकते हो, हालांकि जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो हमारी हर एक चीज जो अर्थ पे है, हम उनको रेस्ट पे तभी बोल सकते हैं जब हम खुद अर्थ पे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे और उसके बीच में रिलेटिव मोशन जीरो हो गया, अगर हम दोनों अर्थ पे हैं तो। तब हम बोल सकते हैं बेड, टेबल, फैन, आपका डोर, आपका लाइट, सारी चीजें रेस्ट में, तभी बोल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या, दोनों चीजों में क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपका न तो कुछ भी चीज रेस्ट बोल सकते हो किसी भी चीज को, न ही किसी भी चीज को मोशन में बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नो सर। अगर कोई आपको पूछ रहा है कि मैंने आपको पूछा बेटा एक बात बताओ, बेड आपके घर में जो है वो रेस्ट में है मोशन में, सबसे पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि सर किसके रेस्पेक्ट में देखना चाहते हो? अपने रेस्पेक्ट में, हमारे रेस्पेक्ट में जहां अर्थ पे हम रहते हैं, या फिर आप बोलना चाहते हो कि भैया अर्थ से बाहर स्पेस में जाओ, वो उसके रेस्पेक्ट में बताओ। क्या मेरा मोशन और रेस्ट होना ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों पे डिपेंड कर रहा है? यस सर। Yes, sir. कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जरा देखो, यही स्टेटमेंट लिख देते हैं इसको। एवरीथिंग इज मूविंग, सो मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। हम एक्चुअली में क्या बोलते, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। एक्चुअली में कुछ भी इस दुनिया में, कोई भी चीज का कोई नहीं बोल सकता कि रेस्ट में है, और पक्का कोई नहीं बोल सकता कि मोशन। कुछ भी नहीं बोल सकते यार। अब आप बोलोगे सर अभी तक तो कितना बढ़िया जिंदगी चल रही थी, हम बोल देते थे बेड हमारा रेस्ट, आज के बाद में हमारी जिंदगी में कंफ्यूजन डाल दिया। तुम किसी से ये भी नहीं बोल सकते कि हमारी, अब बाइक पर बैठे हो, बाइक की पूछा किसी ने रेस्ट में मोशन में है, तो सर क्या बता, बोलना मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में, वो सॉरी मोशन में है, बाइक चल रही है तो। अगर बाइक पे बैठ के देख रहा हूं मैं तो बाइक रेस्ट में है। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. चीज डिपेंड कर रही है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर पे, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर पे। तो क्लियर हुआ रेस्ट और मोशन पे? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, मैं आपको इसको छोड़ो यार, ये एनिमेशन से इतना ज्यादा अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा। एक काम करते हैं, इस एनिमेशन को उड़ा देते हैं, हटाओ इसको, बहुत हुआ है। चलो ठीक है। आप देखोगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? इससे हट क्यों नहीं रहा है ये? अब हट गया। देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या होता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी और टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ का टोटल लेंथ कितना एक्चुअली में चला है। जैसे मैं बोल दूं ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। एक बार में आप गए ऐसे आए, एक बार में आप गए ऐसे आए, ये मान लो आप 10 किलोमीटर इस रास्ते से, 12 किलोमीटर। इधर आपके फ्रेंड का घर है तो थोड़ा सा आप घूम के भी जा सकते हो, ये 20 किलोमीटर। और ये आपका कि चाची चाचा का घर है तो ये 15 किलोमीटर। ये रेड रेड जितने दिख रहे हैं एक्चुअली में जो जितना आप चल रहे हो, ये सारे के सारे रेड क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। हरी बात समझ में? जैसे मैं बोलूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्कूल से हो, घर से स्कूल तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी कि नहीं होगी, तो ये क्या है मेरा? डिस्प्लेसमेंट।
Displacement. और एक चीज बताएं, हमारे घर से स्कूल तक आने का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होगा, लेकिन डिस्टेंस हमारी कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है कि नहीं? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अरे आपको कल को आप ये बोल सकते हो कि सर मैं ना मामा के घर पे होके जाऊंगा, यहाँ पे मेरे मामा का घर था, वहां से ऐसे करके यहाँ पे आऊंगा, तो यहाँ पे मेरे मामा का घर था, तो ये था मेरा 40 किलोमीटर, तो ये भी डिस्टेंस हो गई। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन घर एंड स्कूल, ये तो भाई एक ही होगी ना। तो डिस्प्लेसमेंट, और एक चीज और बता दूं कि हमेशा, एक चीज हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जो होती है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट। हमेशा जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या इक्वल हो, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्टेंस। ऐसा कभी नहीं होता कि डिस्टेंस कम हो जाए डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। और इक्वल कब होगी? जब आप इसी पाथ से चले जाओ, इसी सीधे सीधे ही चले जाओ। आ रही है बात समझ में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं पोजीशन वेक्टर पे। भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, पोजीशन। पोजीशन मतलब आप विधायक हो, आप प्रधान हो, आप सांसद हो, कौन हो, वो वाली पोजीशन। कौन सी वाली No, sir. है? पोजीशन का मतलब होता है कि आपका सिस्टम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहां पे रखा हुआ है। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम है, उसकी एक्चुअल पोजीशन बताना विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। और ये सारी चीज किसे बताना है? कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब है भाई? ये क्या नया सिस्टम आ गया? देखो, हमारा कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स, वाई एंड जेड। ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ये आपका जेड। तो जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम बोलते हैं आई कैप, जो वाई एक्सिस में चलते हैं उसको जे कैप, और जो जेड एक्सिस में चलते हैं उसको के कैप। तो जो हमारी एक्चुअल में पोजीशन बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? जैसे मान लो एक्स कोऑर्डिनेट है, उसके साथ क्या लिखेंगे? आई कैप। वाई कोऑर्डिनेट है, उसके साथ क्या लिखेंगे? जे कैप। और जेड कोऑर्डिनेट है, उसके साथ क्या लिखेंगे? के कैप। तो हम उसको लिखते कैसे हैं? आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बोलो चमका पोजीशन वेक्टर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो कि हमारे दो पोजीशन वेक्टर हैं, माना कि यहाँ पे मेरा P1 है और यहाँ पे मेरा P2 है। तो यहां से लेके यहां तक कोई ऑब्जेक्ट चला, तो माना कि मेरा इनिशियली पोजीशन वेक्टर P1 जो था R1 है, R1 है मेरा X1 आई कैप, Y1 J कैप, Z1 K कैप। इसको बोल दिया, इसको बोल दिया X1 आई कैप, Y1 J कैप, Z1 K कैप। ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है तो फाइनल क्या है मेरा? P2। P2 क्या है? X2 आई कैप, Y2 J कैप, Z2 K कैप। तो हमारा पोजीशन वेक्टर होता क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस के इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल मतलब माना कि एस वेक्टर है मेरा, R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। R2 क्या है मेरा? X2 आई कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप माइनस X1 आई कैप I प्लस can.
y1 जे कैप प्लस z1। ठीक है, अब देखो ये माइनस है आगे, तो इसमें करते क्या है भाई, एक्स वाले का एक्स वाले के साथ माइनस होगा, सॉरी आई वाले का आई वाले के साथ माइनस, जे वाले का जे वाले के साथ माइनस, के वाले का के वाले के साथ माइनस। और प्लस कभी भी वेक्टर्स का किया जाता है तो ऐसे ही किया जाता है। जैसे देखो हमें माइनस करना है तो क्या होगा, x2 माइनस के x1, क्योंकि x1 माइनस का है ना इस माइनस की वजह से, तो x2 माइनस के x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस के z1। ठीक है, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप ऐसे निकाल सकते। अब जैसे ही हमारे डिस्प्लेसमेंट, हमें पोजीशन वेक्टर पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल गया, अब जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन करो, करो। एक बच्चे का आंसर आया नीलम, नीलम का आंसर आ चुका है अभी।
देखो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल ऐड कर, कितना वो चला है एक्चुअली, कितना चला, टोटल जितना चला है उसको ऐड कर देना सिंपली। अब बचा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप डायग्राम बना के हमारा जो स्कूल और होम के बीच का देखो जरा पोजीशन, वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर। दो बच्चों का आंसर आया, भुवनेश्वरी एंड नीलम। तीन का आंसर आया भाई, पंकज। चार। ओके, नीलम आंसर बताओ बेटा। सर डिस्टेंस एक 1100 हम्म, और डिस्प्लेसमेंट 300। ओके, भुवनेश्वरी। सर डिस्टेंस 1100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर। ओके, आरुषि गाल्टा। डिस्टेंस है 1100 और डिस्प्लेसमेंट 26.4। ओके, पंकज। सर डिस्टेंस ओके, बी लिनिका। बी लिनिका। डिस्टेंस 1100। क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। सर डिस्टेंस 1100 मीटर और सर डिस्प्लेसमेंट 500। काफी बच्चों का करेक्ट है, कुछ बच्चों का इनकरेक्ट भी है ओनली, लेकिन डिस्टेंस सब लोगों का करेक्ट है, क्योंकि डिस्टेंस के लिए सिंपल था, हमको ऐड कर देना था बस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसी से करते हैं, क्योंकि पहले से ही उसी में है। तो देखोगे आप, हमने क्या किया, पहले डायरेक्शंस बना ली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो डिस्टेंस के लिए तो सिंपल क्या करना था, 500 प्लस 400 प्लस 200, क्योंकि टोटल कितना चला है 1100 मीटर। ये तो सबका करिए क्लियर आ गया होगा। अब जरा इसको चला कैसे है, ये चीज देखने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो, जैसे हम घर पे हैं, पहले घर पे क्या बनाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पहले क्या चला है, वॉक फॉर 500 साउथ, साउथ डायरेक्शन, साउथ नीचे है, साउथ डायरेक्शन 500 मीटर चला, 500 यहां पे आ गया। फिर से बना लेते हैं, कहां जाएगा मैं नहीं पता, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब साउथ पे आने के बाद 400 मीटर ड्यू टू वेस्ट, वेस्ट में 400 मीटर, वेस्ट किधर है मेरा, वेस्ट इधर है, 400 मीटर चला, यहां पे आ गया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 400 मीटर चलने के बाद में 200 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ भाई मेरा ऊपर है, नॉर्थ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 200 मीटर चलने के बाद। अब यहाँ पे उसका स्कूल मिल गया। अब उसने पूछा डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस तो आपने निकाल दिया 1100। डिस्प्लेसमेंट पूछा आपसे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, क्या यही होगा डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, क्या मेरी ये वाली डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, यही है Yes, मेरी sir. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या मेरे को ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, Yes, sir. तो हम इसमें Yes, क्या sir. करें, यूज पाइथागोरस थ्योरम। देखो अब इस फॉर्म में भी कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म में भी, लेकिन मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो अब आप देखोगे कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है भाई, 400 है, तो क्या 400. इसी के इक्वल होगी 400 मीटर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ग्रीन वर्टिकल वाली। देखो एच से लेके यहां तक 500 मीटर चला था, 200 मीटर वापस गया, तो क्या ये 300 मीटर होगी, Yes, sir. होगी कि नहीं। तो देखो जरा एस नेट वाली साइड अगर निकालूं तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगी, अंडर रूट में 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, आएगी कि नहीं आएगी। Yes, क्या sir. हो जाएगा, Yes, अंडर रूट sir. में 16 पे 4 जीरो प्लस 25 9 पे, सॉरी 9 पे होगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25 पे 1 2 3 4, तो हमारा एस नेट क्या हो जाएगा 500 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब डायरेक्शन निकालनी हो अगर हमें, तो
तो आप डायरेक्शन सिंपल निकाल सकते हो भाई। आपको ये वाली साइड भी पता है, ये वाली साइड भी पता है, ये वाली साइड। तो हमने क्या ले लिया, टेन थीटा ले दो, टेन थीटा ले लिया। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको थीटा मान लो, ये वाला थीटा है मान लो। क्या होता है टेन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 400, 400 डिवाइडेड बाई 300, तो क्या होगा 4/3। आपको याद है मैजिक ट्रायंगल, मैजिक ट्रायंगल यस सर। एक होता था 53, 53 एक होता था कितना, कितना 20। 37, 53 37 दोनों का एड 90 होना चाहिए था ना। और 37 वाली साइड क्या होती थी, 4 होती थी, ये कितनी होती थी, 3 होती थी, और ये होती थी 5। 5। यस सर। 4/3, 4/3 यानी कि 4/3 परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, 53 ये वाला एंगल है, तो 4/3 53 आएगा कब, थीटा इक्वल टू क्या 53 आ जाएगा। यहां से देख लो ना, 1053 निकाल लो यहां से, क्या 4/3 आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 53 होगा ना आंसर यस आपका। सर। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अब हम आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पे। भाई स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, कोई बताएगा क्या? सर देखो, स्पीड में डायरेक्शन नहीं हाँ, होती और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, ठीक है। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से होती है और स्पीड डिस्टेंस के चेंज होने से। दिस इज द मेन इंपोर्टेंट। देखो, जो स्पीड होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या आपकी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर वो वेलोसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये वही फॉर्मूला जो मैंने बताया अभी। अच्छा, मेन चीज जो क्या थी इसमें, ये थी कि स्पीड ऑफ अ बॉडी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, ऐसा क्यों होता है? आई वॉन्ट टू नो दिस फ्रॉम योर साइड, बताओ मेरा, क्यों होता है ऐसा, ही क्यों होता है कि पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड? कोई बताएगा? क्योंकि सर डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता। क्यों क्यों, वाई ये तो मैंने बोल ही रहा हूं, वो लिखा हुआ है, क्यों वाई? सर क्योंकि डिस्टेंस तभी होगा जब हम चलेंगे। डिस्टेंस तभी होगा हम चलेंगे, ठीक है, हम बैठे हुए हैं तो जीरो हो गया, यस सर। लेकिन नेगेटिव कैसे हो, नेगेटिव क्यों नहीं होगा? मैंने कहने का मतलब ये है बेटा, कोई भी गलत देखो, जो दिमाग में आ रहा है बोल दिया, सही आ रहा है गलत आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गलत बताओ ना, देखो नीलम ने बोला 2 बार 3 बार बोला, भले ही गलत बोला कोई दिक्कत नहीं है, नीलम ने बोला, और मैं गारंटी लेता हूं एक जितनी भी बार बोला है क्लोज टू सही बोला है, क्लोज टू सही, मतलब क्लोज टू करेक्ट बोला है, क्लोज टू सही बोलना। आप भी ऐसा कर सकते हो ना, जैसे अभी 41 पीपल है, उसमें से सिर्फ नीलम ही गलत अप्लाई कर रही है, बाकी लोग पता नहीं मोबाइल में क्लास ज्वाइन करके सो गए 11 उड़ के। हाँ, या रूम हीटर के सामने बैठे हो। चलो ठीक है, देखो सर क्योंकि डिस्टेंस में पोजीशन नहीं लेते इसलिए। डिस्टेंस में हम, देखो होता क्या है, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। एक बात बताओ, स्केलर क्वांटिटी हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मान लो ये है मेरी पॉजिटिव एक्स, ये है मेरी नेगेटिव एक्स। अब मैं बोलूं कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ, माना कि यहां से चल के यहां पे आ गया, यहां से चल के इसको थोड़ा फीका बना, फाइनली मैं यहां पे आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा,
मेरा डिस्टेंस भी मेरा पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट आपका चल के यहां पे पहुंच गया, यही ऑब्जेक्ट चल के मान लो यहां पे आ गया, तो देखोगे आप डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है इसलिए नेगेटिव, लेकिन डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस डायरेक्शन में चल रहे हो इट डजंट मैटर। उसको इससे मतलब है कि टोटल कितना चले हो, बस आप किधर चल रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस ये होता है। नेगेटिव क्यों नहीं होता, आपका आंसर ये होना चाहिए था सर स्पीड आपका नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। और आप ये भी बोल सकते थे कि नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, डिस्टेंस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कवर्ड नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है कि मान लो अपने पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव ले रखा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। आई बात समझ में यस अभी? तो वेलोसिटी एंड स्पीड स्पीड का तो फंडा कहीं क्लियर हुआ। हाँ देखो स्पीड में क्या होता है कि स्पीड में स्केलर क्वांटिटी होती है पहली बात तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात क्या होती है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो टाइम तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि टाइम में आप पीछे नहीं जा सकते, ठीक है, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता। अब रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस मेरा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस को मतलब किसी भी चीज से है ही नहीं, डायरेक्शन से कोई मतलब है ही नहीं। आप कितना चल रहे हो, बाइक जो है आपकी किलोमीटर दिखाती है, ये नहीं बताती कि मैं इस बाइक से स्कूल गया था या चाय वाले के पास गया था या किसी फ्रेंड से मिलने गया था या किसी और से मिलने गया था। बाइक ये नहीं बताती, ये बताती है कितना किलोमीटर चली है वो। यस यस और सर। नो? आई बात समझ में? यस सर। अब हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप हो अभी हिमाचल में, आप जा रहे हो दिल्ली, यहां से यहां तक की मान लेते हैं कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी मान लो, चलो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट है इसका 400 किलोमीटर और आपको 4 घंटे लग रहे हैं, 4 आवर्स लग रहे हैं। आपकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही होगी, किस स्पीड से आपने, किस वेलोसिटी से आपने गाड़ी चलाई होगी? अरे बता दो, ये तो इजी है। 400 100 किलोमीटर किलोमीटर पर 4 घंटे आवर। में जा रहे हो, कितना? 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर, एग्जैक्टली करेक्ट बोला। अब मेरे को एक बात बताओ कि बीच में 2 टोल टैक्स पड़े थे, क्या उस टाइम पे आपकी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी थी? नो सर। नहीं थी। बीच में आपको भूख लगी थी तो आपने एक रेस्टोरेंट पर रुक के चाय बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह खाई, उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर सेकेंड थी, नो सर। सॉरी। जिस टाइम पे आप वॉशरूम गए थे तो गाड़ी खड़ी करके गए, आराम से वॉशरूम यूज किया आपने, उस टाइम पे आपकी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी। नो सर। लेकिन आप बोल रहे हो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करके आए, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या पूरे 4 घंटे के अंदर आपकी गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर गई होगी या नहीं गई होगी? यस सर। यस सर। गई होगी, बिल्कुल गई होगी, क्योंकि तभी तो आप 4 घंटे में आ पा रहे हो, क्योंकि रेस्ट में भी तो रह रहे हो कुछ टाइम के लिए। तो जो टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने, 400 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। आई बात समझ में? यस सर। अब अगर मैं आपको फोन करके पूछूं कि बेटा अब आप घर से वहां से हिमाचल से निकल चुके हो, तो मैं आपको फोन करके पूछूं बेटा एक बात बताओ इस टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या है,
या फिर जिस टाइम पे आप टोल टैक्स पे थे कि आपकी वेलोसिटी 0 थी, तो वो उस इंस्टेंट पे 0 थी। किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी पता करना, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? किसी एक छोटे से टाइम में, माना कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में मेरी कितनी गाड़ी चली, माना कि 1 सेकंड में चली मेरी 100 मीटर, या फिर मान लो 110 मीटर 1 सेकंड में, तो गाड़ी की स्पीड क्या हो गई? 110 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतनी चली, तो इस 110 मीटर पर सेकंड को क्या बोलूंगा मैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलूंगा, न कि एवरेज वेलोसिटी। बोलो, समझे चिमका? Yes, sir. किसी छोटे से टाइम में कितनी छोटी डिस्टेंस चला है, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी टाइम में, इस 4 घंटे के बीच में किसी भी टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो छोटे से टाइम में मान लो डेल्टा एस डिस्टेंस चला, वो छोटा सा टाइम था डेल्टा टी, क्लोज टू जीरो, बहुत छोटा टाइम है ये, क्लोज टू जीरो लिया हमने, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तुम्हारा उसका फॉर्मूला बन जाता है ds/dt। बोलो चमका। यस Yes, sir. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन। लिखो भाई, करो भाई क्वेश्चन करो। नीलम का आंसर आ चुका है भाई। दो बच्चों का आंसर आ चुका, नीलम एंड पायल। भुवनेश्वरी, नवप्रीत का भी आ गया। हाँ नीलम बताओ बेटा आंसर। सर, सी ऑप्शन। ओके, पायल। सर ऑप्शन बी। भुवनेश्वरी। So option A. ओके, नवप्रीत कौर। सर ऑप्शन ए। नेहा। सर ऑप्शन ए। बी लनिका। सर ऑप्शन ए। ओके, अनुपमा। ऑप्शन ए। मुस्कान। Sir, option A. अच्छा, बी लिनका आप अपने नाम को कैसे कॉल करते हो, एक बार मेरे को बताओगे क्या? सर बी लिनिका चुमी। लिनिका सर। बी, बी लिनका। आप कहाँ से हो बेटा? सर नागालैंड। अच्छा, नागालैंड, इसीलिए नाम थोड़ा सा अलग है। यस बिल्कुल, सर। ओके 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 ओके, वेल डन वेल डन।
ओके, नाउ इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। देखो, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1, v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है कितने टाइम के लिए? 1/3 ऑफ द टोटल टाइम। माना कि टोटल टाइम क्या है मेरा? t है। मान लिया हमने कि भाई मेरा टोटल टाइम जो था वो t है, जिसका 1/3, 1/3 यानी कि t/3 टाइम। भाई 1/3 t/3 होगा ना, होगा कि नहीं? Yes, sir. और बचा कुचा कितना टाइम होगा फिर? 2/3 t होगा ना, Yes, होगा sir. कि नहीं? अब एक बात बताओ मेरे को कि डिस्टेंस क्या होता है मेरा? क्या इस वेलोसिटी इंटू टाइम होता है कि नहीं होता है? यस सर। बोलूं, अगर मैं डिस्टेंस बोलूं, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। अब इस टाइम में किस वेलोसिटी से चल रहा है? v1 से। क्या मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं v1 का, तो मेरे को पता चल जाएगा कि d1 ये 1/3 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? बताओ। Yes, sir. सिमिलरली इस 2/3 टाइम में किस वेलोसिटी से चल रहा है? v2 से। क्या ये मेरा d2 हो जाएगा कि इस 2/3 टाइम में कितना डिस्टेंस चला भैया? d2 चला। तो मेरा वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। क्या था मेरा? t था भाई, टोटल टाइम t था। बोलो, चमका कि नहीं चमका इतना? Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या है मेरा? t/3 v1 प्लस 2/3 t v2 डिवाइडेड बाई t। तो देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? v1/3 प्लस 2v2/3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? Option A. Option A. ऑप्शन v1/3 2v2/3। हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। जरा देखो इसको, इस क्वेश्चन को करो। अभी एग्जाम हो गए सबके? Yes, नो sir. सर अभी है मेरे। अच्छा, हैं अभी। इसके बाद छुट्टी कब होगी, कितने दिन की होगी? Sir, 42 days. 42 डेज, 42। Yes, sir. इसका सर पर मतलब हमें बोर्ड तक नहीं है। छुट्टी है फिर तो आपकी, बोर्ड बोर्ड तक छुट्टी हो जाएगी इसका मतलब। Yes, sir. भाई सबके होगा क्या ऐसा? नो सर। सर हमारे तो स्कूल जनवरी लगेंगे। में, अच्छा स्कूल लगेंगे, सबके साथ होता तो मजे आ जाते फिर तो। नो सर। फिर तो क्लास लगाते डे टाइम में आराम से, और ज्यादा भी लगाते हैं। डेली दो क्लासेस एटलीस्ट फिजिक्स की, 2 घंटे। फिर देखो क्या, एक महीने में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं फिर तो अपन। फिर इतना तेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आराम से पढ़ते हैं पूरा अच्छे से इन डिटेल। बट अभी टाइम कम है तो फिर क्या ही करें। दो बच्चों का आंसर आया भाई, पायल एंड अनुपमा। नवप्रीत कौर का भी आंसर आया है।
ओके, अनुपमा कुमारी आंसर बताओ। ऑप्शन बी। प्रीत कौर, सर ऑप्शन बी। नीलम, सर ऑप्शन ए। ओके, बिलिन का, Sir, ऑप्शन डी। ओके, पायल दीक्षित, B. ऑप्शन बी। ओके, अच्छा बी है बिलिन का, ठीक है। ओके, देखो भाई, हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दे रखा है, यानी कि हमें एक्स दे रखा है कितना, 4t² + 2t। हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। तो हम इसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं। वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, dx/dt, यानी कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, n x की पावर n माइनस, यही होता है। तो देखो t का अगर हम करोगे तो t की पावर आगे आ जाएगी 4 × 2 × t प्लस t का क्या होगा 1, यानी कि 2 बचेगा बस। तो क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8t + 2, यानी कि एट t इक्वल टू कितने पे, 2 सेकंड। भाई 2 सेकंड पे ही तो पूछ रहा है वेलोसिटी, 2 सेकंड पूछ रहा है, यस तो v इक्वल टू v एट 2 पे कितना होगा, 8 × 2 + 2, यानी कि 16 + 2, यानी कि 18 मीटर/सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को दुविधा कोई? No, sir. सर। ओके देन, हाँ अभी ये क्वेश्चन तो आपको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में बाद में, अच्छा ये क्वेश्चन तो हाँ हो जाएगा वैसे, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, जरा फास्ट करो इस क्वेश्चन को भाई, इस क्वेश्चन को करो जरा, करो फास्ट करो, मैं भूल गया कि क्वेश्चन बचा हुआ है। देखो मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, एक्चुअली में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो उसने बोला है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। वो जब उस पर पहुंची प्रीति, तो उसने देखा कि भाई एस्केलेटर तो वर्क नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगी, एस्केलेटर पे बंद पड़ा हुआ है, उसके ऊपर चढ़ के जाएगी आराम से। तो जब प्रीति चल रही थी तो उसको एस्केलेटर पे चढ़ने में टाइम कितना लग रहा, t1 टाइम लग रहा है। माना कि एस्केलेटर जो हाइट चढ़ाता था वो h हाइट चढ़ाता था, कितनी, h हाइट चढ़ाता था। तो प्रीति को टाइम कितना लग रहा है, t1। तो क्या मैं व्हेन एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग, तो मैं वेलोसिटी ऑफ प्रीति निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, क्या होगी, h/t होगी कि नहीं होगी, h/t1 बोल देते, Yes, होगी sir. कि, ठीक है। व्हेन एस्केलेटर इज वर्किंग, अब उसने क्या बोला, ऑन अदर डे इफ शी रिमेन स्टेशनरी, मतलब अदर दिन वो क्या करती है, उस पर खड़ी हो जाती है जाके एस्केलेटर पे, तब वो एस्केलेटर कितना टाइम लगाता है प्रीति को ऊपर पहुंचाने में, t2 टाइम लगाता है, जब उसके ऊपर खड़ी रहती है आराम से। तो व्हेन एस्केलेटर इज वर्किंग एंड प्रीति इज स्टैंड ओनली, प्रीति सिर्फ खड़ी है, तब हम किसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यहां से वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर निकाल सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी होगी एस्केलेटर की, कि h हाइट को ले जाने में टाइम कितना लगा रहा है, वो t2 लगा रहा है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं v1/t1 बोल सकता हूँ, vp/h बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, h को इसके नीचे ले आए बस, 1/t1। सिमिलरली यहां से क्या करो कि 1/t2 इक्वल टू क्या होगा, ve/h होगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, यहाँ तक? नो सर। अब हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम। उसने बोला है कि द टाइम टेकन व्हेन हर वर्क ऑन मूविंग एस्केलेटर, जब व्हेन
एस्केलेटर एंड पीटी बोथ आर मूविंग। मतलब अब प्रीति को बहुत ज्यादा जल्दी है, एस्केलेटर भी चल रहा है, प्रीति भी उसके ऊपर चल रही है, दोनों चल रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी टोटल? Yes, sir. कि नहीं? तो अब टाइम कितना लगेगा? माना कि टी टाइम लगेगा भाई, तो टोटल हाइट तो वही है h, अब वेलोसिटी कितनी हो रही? दोनों की ऐड हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो वीपी प्लस क्या, VE. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. Sir. ठीक है, अब आप या तो एक काम करो, ठीक है चलो यहीं पे पुट कर देते हैं, तो यहां से t इक्वल टू क्या, h ऊपर है, वीपी क्या है मेरा, h/t1 Yes, sir. प्लस वीई क्या है, h/t2। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. तो छोड़ो, अगर आप इसको नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो इसका क्या ही मतलब, अदर तरीके से कर, थोड़ा सिंपली कर लेते हैं। ठीक है, देखो h ऊपर है आपका, यहाँ से कॉम एलसीएम ले लो। अच्छा h पहले क्या करो, h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लो, 1/t1 प्लस 1/t2 बचा, तो h से h कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, 1/t1 प्लस 1/t2। अब जरा देखो नीचे एलसीएम ले लो, 1/ या क्या आएगा, t1 T1. एलसीएम आ गया, यहाँ पे Yes, क्या sir. आएगा, t1 प्लस t2। तो अब देखोगे ये t1 t2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। तो मेरा t कितना आ गया फाइनल आंसर, t इक्वल टू t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस। देखो यार कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन लगा है। बोलो चमका, कैसे हुआ है क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, अब आपको होमवर्क में 4 क्वेश्चन तो ये दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन ये दे रखे हैं, 7 क्वेश्चन आगे हो गए आपके होमवर्क में। 7 क्वेश्चन को करना है। अजय बताओ मेरे को आज क्या क्या किया हमने। फर्स्ट क्या किया हमने, 1 डायमेंशनल, 1D 2D एंड 3D देखा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा, उसके बाद Speed velocity. Speed and velocity, स्पीड एंड वेलोसिटी देखी, और क्या देखा, एवरेज और instant एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी, और क्या देखा, question, क्वेश्चंस। आज की क्लास में कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ऑल क्लियर है? ठीक है, ये 7 क्वेश्चन करने हैं आपको होमवर्क। ठीक है, कोई भी क्लास हो नहीं रही है इस टाइम पे, तो आपके पास टाइम भी है, तो सारे होमवर्क के क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, Thank you, sir. Bye, sir. ओके, बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट। वेरी गुड नाइट, Sir, happy वेरी New गुड Year नाइट, in advance. सर हैप्पी थैंक यू, सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अगले साल मिलेंगे सर। बिल्कुल अगले साल मिलेंगे अब तो अगले साल मिलेंगे भाई। सर अब हम 1 साल के बाद मिलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 साल के बाद मिलेंगे। अब हम ट्यूसडे पे, सॉरी मंडे को मिलेंगे, मंडे को ही मिलेंगे यस सर। न्यू ईयर में 1 साल बाद।